हाल ही में विजय वर्मा की वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इसकी रिलीज के बाद से देश भर में बवाल चल रहा है। इस सीरीज की काफ़ी आलोचना भी हो रही है, यहाँ तक कि इसे बैन करने की भी मांग लगातार की जा रही है। इसको लेकर आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे IC-814 फ्लाइट के चीफ फ्लाइट अटेंडेंट अनिल शर्मा जी, यानी कि 25 साल पहले जब ये फ्लाइट हाईजैक हुई थी IC-814, उस वक्त अनिल शर्मा जी चीफ फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर इस फ्लाइट में मौजूद थे। अनिल जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। नमस्कार सर। अनिल जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि इतना विवाद हुआ IC-814 पर आप उस वक्त IC-814 पर मौजूद थे जब ये हाईजैक हुआ, तो आपने ये सीरीज देखी? आपको कौतूहल हुआ कि नहीं देखना चाहिए भाई, इस पर बवाल इतना क्यों हो रहा है? देखिए साहब, इन बिट्स एंड पीसेस देखिए, बिकॉज एक साथ तो देख नहीं सकते जी। मन पर बहुत बड़ा प्रहार होता है। वो सब जो दर्शाया गया है उसको देख के और फ्लैशबैक में चले गए थे 25 साल पहले, उसको देखकर लग रहा था कि 25 साल पहले हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। नहीं, 25 साल पहले क्या हुआ था वो तो एक बात है, और उसके कुछ अंश जरूर इसमें दिखाए गए हैं। आई वुड से ऐसा नहीं है कि टोटली वो है, लेकिन आपको मतलब आपत्ति है कुछ कुछ चीजों को लेकर, आपने जो देखा? मुझे आपत्ति ओके, अगर शुरुआत से करते हैं, ठीक है। जी। मुझे आपत्ति है कि मेरे जो कैरेक्टर दिखाया गया है उसको लहूलुहान कर दिया, वो नहीं हुआ था। अच्छा। ठीक है। उसके बाद उसमें 8 कैबिन क्रू मेंबर्स थे, यानी 8 कैबिन कर्मचारी थे। उसमें से खाली 3 को, यानी मेरे अलावा 2 उनको परिचारिकाओं को, एयर हॉस्टेस को दिखाया गया, और बाकी 5 को आई डोंट नो, मतलब उनको इंट्रोड्यूस भी नहीं किया गया। बीच बीच में उनको कहीं ले आते हैं कि लक्ष्मी ये जरा करना, और एक बार वो दिखाया गया कि 8 बैठ के कुछ प्लान कर रहे हैं, तो उसमें जो रोल पत्रलेखा जी ने निभाया है उसको प्रोमिनेंस दी है मेकर्स ने। ठीक है, मतलब उनका अपनी समझ होगी, जो उनका या कारण होंगे, ऐसा तो कुछ प्रतीत होता ही है। उसके अतिरिक्त जो कॉकपिट के भी हैं, और आप सामने आ रहे हैं पीछे कुछ प्रोग्राम्स में को पायलट ने भी अपनी नाराजगी जताई है। जागिया साहब तो गुजर चुके हैं, फ्लाइट इंजीनियर थे, उनके परिवार ने, उनकी छोटी डॉटर ने, उसने भी काफ़ी उनके किताब के बेसिस पे भी, और वैसे उनके जो आपस में बात होती थी कि ओवर ग्लोरिफिकेशन किया गया कैप्टन के रोल, कमांडर के रोल का। तो ये चीज़ें तो है ही हैं। फिर उसके बाद कैबिन में भी जैसे जो तनाव दिखाया जाना चाहिए था वो मिसिंग है, मतलब उस जिस ढंग से डेवलप करना चाहिए था, बिकॉज अल्टीमेट मेन स्टोरी तो वही है ना। अब ये प्रोड्यूसर्स ने कहा है कि जी, और मुझे भी कहा गया था क्योंकि मेरी किताब को उन्होंने यूटिलाइज किया है, और या रादर कहना चाहिए कि क्रेडिट दिया, यूटिलाइज नहीं किया, बिकॉज मैंने तो इस तरह के वो कुछ वाक्य दिखाए नहीं आपने थे, मेंशन उस किया था। किताब में लिखे नहीं हुए, और ट्रू अकाउंट है उसमें। वो जो फिर ये कहते थे वो नेगोशिएशंस पार्ट पे हमने ज़्यादा ध्यान देना था। अब नेगोशिएशंस पार्ट पे भी उन्होंने जो दिखाया है, आप पूछिए जाके उनके ऑफिशियल से, जो दुलत साहब टीवी पे आ रहे हैं, डोवल साहब तो खैर एक बड़ी पोस्ट में नहीं आएंगे, या उनसे पूछो, नन ऑफ देम विल एग्री कि ये ठीक से दिखाया गया। तो फिर ये तो मनगढ़ंत सी कहानी हो गई ना। आपने कह दिया कि शायद जी, उसमें ऐसा दिखाया गया कि ओसामा बिन लादेन के कैरेक्टर को उसमें दिखाया गया है, तो वाकई में ऐसा हुआ था क्या? हमें कहा गया था कि वो आएंगे एयरक्राफ्ट में, आप नीचे सर झुकाए रखना, आंखें बंद रखना, कोई पूछे तो होना नहीं, पर ऐसा हुआ नहीं था, कोई आया नहीं था। ये यूएन ऑफिशियल्स आए थे देखने के लिए। जी, ये दो कैरेक्टर्स के नामों पर बड़ा विवाद हो रहा है। भोला शंकर की ये कोड नेम का इस्तेमाल इन्होंने भोला शंकर इस मूवी में किया है। क्या उस दौरान भी इसी तरह के कोड नेम्स थे? भोला नहीं नहीं, शंकर, डॉक्टर, देखिए मैं बार बार बर्गर। कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जो पब्लिक एनर्जी है ना, और फोकस है, वो इस पे कंसंट्रेट हो रहा है कि इन दोनों का नाम ऐसे था। इन दोनों का नाम प्रोड्यूसर्स ने, मेकर्स ने, स्क्रिप्ट राइटर्स ने नहीं रखा है, ये तय है। जो चीज़ जैसी है वैसी होनी चाहिए, वो उनका नाम था। लेकिन हम में से जो भारतीय नागरिक इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, वो ये कहता है उनका असली नाम तो बताया जाना चाहिए था ना। अब फॉर इंस्टेंस अगर कसब ना पकड़ा जाता है, या वो भाग जाता है, या कुछ होता है, तो
उसका नाम वो कुछ और बना के देते, तो ये तो किसी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जी। फिल्म मेकर पे या पब्लिक अथॉरिटीज पे, कि ये उनका असल नाम ये थे। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने उनके जो वेबसाइट है उस पर बयान किया था, लिखा हुआ है कि उनके असल नाम ये थे, तो आप उनको हाईलाइट कीजिए ना। उ, उस दिन हुआ क्या था, आप शुरू से बताएंगे? ये काठमांडू से आपकी 814 आईसी को उड़ना था, कब हुआ हाईजैक, कैसे अचानक से हुआ? आप लोग सब तैयारी करके बैठे होंगे कि हम यहाँ से उड़ेंगे और उतर जाएंगे, कैसे चीज़ें वहाँ पर बदलने लगी? देखिए, मेरे अलावा जितने भी बाकी क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड थे, जी। तीनों कॉकपिट क्रू मेंबर्स और 7 कैबिन क्रू मेंबर्स, जी। वो सब के सब उस दिन हैदराबाद से चले थे। उन्होंने हैदराबाद दिल्ली, दिल्ली काठमांडू, काठमांडू दिल्ली करके नाइट स्टॉप था। शरण साहब और जागिया साहब का घर दिल्ली में है, तो वो अपने उस पर चले जाते। मैं दिल्ली से ज्वाइन किया था, मैं भी सोच रहा था कि उसके बाद घर आके 24 तारीख है, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन या वो करेंगे। तो हम लोग उसी में थे। थोड़ी सी फ्लाइट लेट थी, 1-1.5 घंटा या कुछ, फिर भी खैर कैप्टन ने वहां जाके बोला काठमांडू में जल्दी कर दो, सनसेट होने वाला है। तो रिस्ट्रिक्शन थी वहाँ पे फ्लाइंग पे ओके। काठमांडू से, ओके। तो वो हो गया था, जल्दी से निकल गए थे हम। लग रहा था कि ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, बस ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जब हम लैंड कर जाएंगे। पर वो, मैं कॉकपिट में इनफैक्ट मैं उनको पूछने गया था कि पूछ के दिया भी था चाय कॉफ़ी की, एक बार टचडाउन से पहले दे दें, और कि सब ठीक है, हमारी सर्विस ठीक हो रही है, वो जो नॉर्मल एक ब्रीफिंग होती है कैप्टन जी को। जी जी जी। वापस करके मैं बाहर आ रहा था, तो सामने एक सज्जन खड़े थे, मॉन्की कैप लगा के, स्पेक्स पहने हुए, छोटे कद के, थोड़े भारी शरीर, और पिस्टल हाथ में थी उनके। तो उन्होंने कहा कि हम तैयार टेक ओवर कर रहे हैं। तो मैंने एक फीबल से अटेम्प्ट किया उसको, इंटरकॉम को उठाने का, कि मैं कैप्टन को इन्फॉर्म कर वार्न दूं। कर दूं या कॉशन कर दूं। पर उसने कहा, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप भी होशियारी मत दिखाइए, आप पीछे जाइए। आई मीन दूसरा हाईजैक कराया, उसने कहा आप पीछे जाइए। फिर उसके बाद तो कहर हो गया था एयरक्राफ्ट में। खूब उन्होंने फूड ट्रेस वगैरह सर्विस, क्योंकि वो खत्म नहीं हुई थी, वो फेंकी। ट्रॉलीज जो रास्ते में थी उनको बुरी तरह से गिराया। तो एक दहशत का माहौल क्रिएट किया था उन्होंने। सारे नीचे करे, ऊपर से नीचे, मतलब बहुत शाउट भी कर रहे थे, बहुत वायलेंटली ट्रीट कर रहे थे, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे दौड़े जा रहे थे, और गुस्सा नजर आ रहा था। तो पहला दिन तो वो था ही, और पहले दिन ही तो रिपन जी का कत्ल हुआ था, और सतनाम सिंह जी को असॉल्ट किया था। मेरे जूनियर कॉलीग थे सतीश, उनको भी काफ़ी उन्होंने रफली ट्रीट किया था। फिर हमने, सतीश और मैंने बॉडी उनकी रखी वहाँ पे दुबई में। तो फिर उस चंद घंटों में ये क्लियर हो गया था कि ये साधारण हाईजैकर्स नहीं है, जैसे उनका कई बार होता है ना कि वो, उनके, ये तो बहुत एक वेल ट्रेन्ड ग्रुप था। बहुत ही उनका फोकस था, भाई हमने ये मिशन सक्सीड करवाना है या फिर उड़ा देना है। तो जो इस दौरान नेगोशिएशंस भी हो रही थी, तो वो सब नेगोशिएशंस वगैरह सब आपके सामने वो लोग करते थे या कैसे? नहीं, नेगोशिएशंस तो एक्चुअली सच पूछिए तो 27 तारीख को शुरू हुई थी। ये 24 की रात तो हम निकल ही गए थे, 25 की सुबह हम पहुंचे कंधार। कंधार। उसके बाद उन्होंने कॉकपिट क्रू ने कैप्टन और उनको भी बाहर कैबिन में ही बिठवा दिया था। तो 27 तारीख को जब नेगोशिएटिंग टीम आई, जिसमें दोवल साहब, काटजू साहब और सांधू साहब थे, तो उन्होंने शुरुआत की, और ये 27 को शाम के करीब फ्लाइट आई थी। तो फिर बीच बीच में ऐसा होता था कि उनका जो हो रहा था वो बातचीत, उनको उन्होंने देख लिया था, सीख लिया था कि इंटरकॉम कैसे यूज़ करना है, और कैसे कम्युनिकेट करना है उनसे, बाहर वालों से। तो उसमें बीच में जैसे एक टाइम ऐसा रहा था, बिल्कुल निराशा हो रही थी, तो हम लोगों में थोड़ा ना वो शुरू हो गया। अरे 2-3 बार हुआ था उन 7 रातों में कि उम्मीद कम होने एजिटेशन लगी होगी। शुरू हो गया था। तो उसमें फिर उन लोगों ने मतलब कैप्टन को हमने बोला, ये हम लोग पैसेंजर ने रिक्वेस्ट किया, तो वो कहते मैं बात करता हूँ। फिर वो अंदर जाके बात करते थे, और फिर वापस आते थे कि टॉक्स चल रही हैं, थोड़ा ऐसे, फिर हमें राहत की सांस मिलती थी।
पर उसमें हम में से कोई भी वो नहीं था, नॉट अ पार्ट ऑफ द नेगोशिएशंस। तो ये जो आप बता रहे हैं रफ बिहेवियर उनका, मतलब तीनों चारों दिन जितने दिन उस फ्लाइट में रहे, उन आतंकियों के बीच आप लोग रहे, क्या मतलब मारपीट वगैरह करते थे या फिर शांत हो गए थे? नहीं, मारपीट उन्हें जैसे एक टाइम पे उनको लगा कि हमने हमें आवाज़ें आनी शुरू हुई। उनका जैसे उनके पास वॉकी टॉकीज भी थी ना, सैटेलाइट फोन तो था ही, वॉकी टॉकीज भी थी। तो कॉकपिट में से चीफ बोल रहा था, तो इनकी आवाज़ वॉकी टॉकीज में ही बोल रहा था वो भी। और कोई एक हाईजैकर हमारे बगल में से गुजर रहा था, और उन्होंने पहले ही हमारे सर नीचे करवा दिए थे। उन्होंने कहा था जीपें पास में आ रही हैं। तो हम समझ गए, कुछ मतलब कंफ्यूजन था माइंड में, पर उस वक्त कोई इंडियन जीप्स थोड़ी आ सकती थी या पाकिस्तानी नहीं हो सकती। तो हमने कहा, उन्होंने कहा हमें लगा कि वो अफगानी जीप्स हैं। वो हुआ ये था कि इन लोगों ने कुछ फॉरेनर्स को थ्रेटन किया था, उनको नेगोशिएटिंग टीम को, कि हम इनको मार देंगे, और ले भी गए थे एक दो को आगे करने। तो उन्होंने ये फिर तालिबान के जो कोर कमांडर था, उन्होंने इनको कहा भी अगर आपने एक भी उस कोई पैसेंजर को मारा तो फिर हम आपके ऊपर हल्ला बोलेंगे। तो वो उस चक्कर में बहुत डर गए थे। तो फिर उस वक्त उन्होंने फिर अगेन, जैसे फर्स्ट नाइट तो मैंने आपको बताया ही है कि क्या जी। हुआ था। फिर उसमें अगेन दे बिकेम वेरी वायलेंट, नीचे बैठो, ये करो, थप्पड़ मारिए, वो तो एकदम से वहशियत आ जाती थी उनमें। उसके उपरांत फिर शांत हो जाते थे। फिर वो जैसे 27 को थोड़ा रिलैक्स हो गए। फिर वो ये जो लोगों ने कहा कि अंताक्षरी खेली, पोएम सुनाओ, जोक सुनाओ, ये अच्छा, मिमिक्री करो। ये वो लोग कहते थे? हाँ, वो कहते थे, और मैंने जगह जगह ये बोला है कि इनका ये केयरफुली लेड आउट स्ट्रेटेजी थी। ये ऐसा नहीं था कि वो किसी एक को तरस आ जाता था या वो ऐसा होता था कि आप वो एक एक तरह से वो हॉरर और ह्यूमर में ऑल्टरनेट करते थे। ह्यूमर से क्या होता था, लोगों को लगने लगता था चलो ठीक है, अभी तो जिंदगी है। हॉरर में क्या होता था कि आप दबे दबे आपके हैं, और कोई ताज्जुब की बात नहीं होती कि ऐसे मौके कुछ लोग रिवोल्ट भी कर जाते हैं, अटैक कर देते हैं। तो फिर उनके मिशन के खिलाफ होता ना वो चीज़। तो उनको ये होता था, नहीं मतलब वो नहीं आप चिंता मत साइकोलॉजिकली करिए। खेल रहे थे, आप कहना चाह रहे हैं वो साइकोलॉजिकली खेल रहे थे वो लोग वहाँ पर? एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो फिर इतने दिन रात कैसे मतलब ये कटे? मतलब आपको दिख रहा है सामने कि यार ये आतंकी हैं, इनके हाथ में बंदूक है, ये असॉल्ट कर चुके हैं लोगों को। डर था लोगों के मन में कि बचेंगे या नहीं, या फिर उम्मीद थी कि नहीं निकल जाएंगे बच के? क्या बात होती डर थी? भी था, डर भी था, अनिश्चितता भी थी। और पीछे जो लोगों के घर में उनके फैमिली मेंबर्स थे, उनके बारे में चिंता भी थी। लेकिन एक ब्रेन का एक अलग मैकेनिज्म है ना। अगर वो किसी पॉइंट के बियॉन्ड वो पेन भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, तो हमें तुम्हें बैठे बैठे नींद आ जाती है। अब उस 7 रात चेयर्स पे, उन सीट्स पे बैठ के काटना अपने आप में ही बहुत बड़ी बिल्कुल सजा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भगवान की दुआ से अच्छा, समय हर एक का निकल एक ही एक गया। सवाल मैं सर आपसे और पूछूंगा अनिल जी। क्या जी जी। क्या क्या उन लोगों ने ऐसी कुछ बात की थी कि इस्लाम कबूल कर लो, या इस्लाम के बारे में कुछ बताने की या उसको प्रेज करने की कोशिश उन्होंने उस दौरान की थी? क्योंकि कहीं कुछ कुछ इंटरव्यूज में मैंने सुना है कि शायद इस तरह का कुछ प्रैक्टिस उन्होंने किया था इस दौरान। हाँ, वो उन्होंने जिस लेडी ने कहा है, वो मैंने भी सुना उनकी इंटरव्यूज, उन्होंने बार हाँ बार रिपीट किया। हाँ। तो आई थिंक वो शायद, हो सकता है उन्होंने वो पार्ट सुना हो। ये तय है कि 2 बार वो डॉक्टर नाम का जो इनका हाईजैकर था, जिसने जो स्टैबिंग्स करी थी, ओके। वो ऐसे मौके है कि 2 बार उसने ऐसा रोल ले लिया कि वो प्रचारक बन गया। और उसने पूरा वो करा, और उसने कहा कि ये कुरान आप भी पढ़िए, हमने भी पढ़ी है, शायद हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, इस तरह की बातें वो करता था। हिंदुइज्म छोड़ के इस्लाम कबूल करने का मेरे को मेरी उसमें नहीं है, ठीक मेमोरी में नहीं है। ठीक ठीक। शुक्रिया अनिल जी साथ में जोड़ने के लिए। थैंक यू सर, बाय।